आज हम बात करते हैं चुनावी बॉन्ड की। क्या होता है चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया था। वे दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं हेतु एक साधन के रूप में काम करता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए मूल्य वर्ग में बांड जारी करता है। धारक की मांग पर देय और ब्याज मुक्त होता है। भारतीय नागरिकों या भारत में स्थापित संस्थाओं द्वारा क्रय योग्य, व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से क्रय योग्य, जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होता है। जारीकर्ता कौन है? भारतीय स्टेट बैंक SBI अधिकृत जारी करता है। चुनावी बांड नामित SBI शाखाओं के माध्यम से जारी किए जाते हैं। राजनीतिक दलों की पात्रता क्या है? केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 1% वोट हासिल किए हों, वे ही चुनावी बांड हासिल करने के पात्र होते हैं। अब बात करते हैं क्रय या नकदीकरण की। चुनावी बांड डिजिटल या चेक के माध्यम से क्रय किए जा सकते हैं, जबकि नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से होता है। पारदर्शिता और जवाबदेही क्या है? दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग ECI के साथ अपने बैंक खाते का खुलासा करना होगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु दान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाना है। राजनीतिक दल प्राप्त धनराशि के उपयोग के बारे में बताने के लिए बाध्य है। अब बात करते हैं इससे लाभ क्या है। राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। दान राशि के उपयोग को बताने की जवाबदेही होगी। नगद लेन देन को हतोत्साहित करना और दानदाता गुमनामी का संरक्षण करना। अब बात करते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है। चुनावी बांड योजना राजनीतिक चंदे पर पहले से मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से अच्छे संसाधन वाले निगमों को चुनावों के लिए धन देने की अनुमति देती है, जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म का मार्ग प्रशस्त होता है। अब बात करते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म होता क्या है। यह एक आर्थिक प्रणाली है जो व्यापारिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की विशेषता है। चुनावी बांड भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग का एक तरीका था। अज्ञात चुनावी बांड की योजना केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक 2017 में पेश की गई थी, लेकिन हाल ही में 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। अब बात कर लेते हैं वित्त विधेयक की, फाइनेंस बिल की। ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वो वित्त विधेयक कहलाते हैं। इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। इससे राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति प्राप्त होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(2) में वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है।